सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अजीत डोभाल खाना खाते हुए दिख रहे हैं कश्मीर के लोकलाइट के साथ, यानी कश्मीरियों के साथ। अब जो लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं उनको कितना पैसा दिया गया था वो समझना इस वीडियो में। अगली खबर होगी, आप सभी को याद होगा जब अमित शाह ने लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जब वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके और चीन के कब्जे वाला हिस्सा भी शामिल होता है। जिसके बाद चाइना का जो बयान आया है, फिर इंडिया ने जो रिप्लाई किया है, उसको आपको समझना होगा और मीडिया उसको इतना तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। अगर मीडिया तवज्जो ना दे तो इसका मतलब दाल में पूरी ही काली है। तीसरी बात करने जा रहे हैं, 370 हटने के बाद कश्मीर में निवेश करने के लिए लग गई है कतार। कई कंपनियों ने दिखाई इसमें रुचि। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां बता दूं कि आने वाले वक्त में यानी कि कल से आपको वीडियो डेली बेसिस पे नहीं बल्कि 3 दिन में एक बार देखने को मिलेंगी और साथ ही कंटेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की कोशिश करूंगा और साथ ही एडिटिंग में भी। तो 3 दिन तो कम से कम बनता है बॉस। चलिए शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने अजीत डोभाल के कश्मीरी लोगों के साथ खाना खाने पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पैसे देकर के आप किसी को भी साथ ले सकते हो। आप सभी ने यह वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दक्षिणी कश्मीर के शोपियान पहुंचे हैं, जहां से उनका एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें वह स्थानीय लोगों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ खाना खाते आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब उसमें एक, अगर आप ध्यान से देखेंगे या सुनेंगे तो उसमें एक धीमी सी आवाज उसमें सुनाई देती है। उसमें वो कह रहे हैं कि खुश रहिए, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है और अच्छे लोगों की दुआ में ताकत होती है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि हम आपकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, इस वीडियो में कहा गया है। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का कहना कि पैसे देकर के आप किसी को भी साथ ले सकते हो, तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हो? अब इसका जवाब देने से पहले आपको यह भी याद होना चाहिए कि कश्मीर तो हमारा है, क्या कश्मीरी भी हमारे होंगे? इसका जवाब ध्यान में रखना। और जितने भी स्टेटमेंट और जितने भी रिएक्शंस आए हैं, क्या वो कश्मीरियों ने दिए हैं जो कश्मीर में रहते हैं? 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला किया गया। सरकार ने जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 को खत्म करने का फैसला किया और आर्टिकल 35A को भी हटा दिया। ऐसा करने पर देश के अंदर से 2 आवाजें उठी, एक थी सपोर्ट के लिए, एक थी सपोर्ट नहीं करने के लिए। अब मैं आप सभी को बता दूं कि एनडीए अलायंस पार्टनर जेडीयू ने धारा 370 खत्म करने के फैसले को सपोर्ट नहीं किया था। साथ ही कांग्रेस, सपा, टीएमसी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वहीं आम आदमी पार्टी और बसपा ने भाजपा के इस फैसले का समर्थन किया है और वहीं पाकिस्तान इस फैसले का विरोध करेगा ही, और ऐसा उसने किया। लेकिन दुनिया के और भी देशों के मीडिया में मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में या समर्थन में बातें लिखी हैं। कुछ आपको इंडियन मीडिया बता रहा है और कुछ को छुपा रहा है। जब जो चीज छुपाई जाती है तो उसको आपको पता होना चाहिए। इक्का दुक्का बात मैं आपको बता देता हूं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पहली बात तो वही है कि धारा 370 को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले पर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यह भारत का इंटरनल मैटर है, यानी कि आंतरिक मामला है। उनका यह इशारा है कि कश्मीर पर भारत ने जो भी फैसला लिया है वह उसका अपना मामला है, जिस पर अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा और ना ही कुछ बोल सकता। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए बिल्कुल ना करे। अब घुसपैठ पर भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान भारत की सीमा से सटे लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ घुसपैठ करने की भी ना सोचे। अब पाकिस्तान को अमेरिका ने हिदायत भी दे दी है कि अपने देश में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ठीक ढंग से कार्रवाई करे और पाकिस्तानी जमीन पर पल रहे आतंकवादी जो ठिकाने हैं उस पर कड़ा से कड़े एक्शन लिए जाएं। अब आपको यह बात तो पता चल गई होगी, कल रात को ही बात आ गई थी कि जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत से जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं अब उसको डाउनग्रेड किया जा रहा है, जिसमें भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड भी
शामिल है जिस पर रोक लगा दी गई है, जिसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत से सभी व्यापारिक रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। साथ ही कश्मीर मामले में यूएन में ले जाने की पाकिस्तान ने धमकी दोबारा से दी है। इस पे मैंने अब वीडियो बना दिया है कि यूएन में ले जाया नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान की हर बौखलाहट पर अब भारत ने चुप्पी साधी है। अब कश्मीर को मुद्दा बनाने से भारत हमेशा से इनकार करता रहा है। ऐसे में भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि कश्मीर पर लिया गया हर एक फैसला, हर एक निर्णय उनका यानी कि हमारा आंतरिक मामला है, जिसमें दुनिया दखल नहीं देगी। ये बायलैटरल डिसीजन होगा। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। अब बात करते हैं अमित शाह ने जो लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जब वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें स्वतः पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके आ जाता है और चीन के कब्जे वाले हिस्सा भी उसमें शामिल हो जाता है। और इसी बात को सुनकर के चाइना ने भारत को लाल आंखें दिखा दी हैं। लेकिन यहां पर पहले आपको थोड़े बेसिक्स क्लियर करने होंगे कि पीओके लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गई तो चाइना को क्या प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समझना होगा। 1947 में आजादी के समय अंग्रेजों ने यहाँ की प्रिंसली स्टेट्स को अपने इच्छा अनुसार भारत में जाकर के मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान में जाके मिल सकते हैं, दो ऑप्शन दिए थे। अब इस ऑप्शन के बाद उस समय 565 में से 562 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने भारत में विलय करने का फैसला लिया था। लेकिन जो एक 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने मना कर दिया था, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अच्छा, उस टाइम तो इन तीनों ने रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये हैदराबाद और जूनागढ़ भारत के साथ आ गए और भारत का हिस्सा बन गए। और कुछ समय बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने साथ आने के लिए पाकिस्तान की जगह भारत को चुना। अब इससे पहले क्या हुआ वो समझाने से बेहतर है कि अब आगे बढ़ा जाए। यह बात पाकिस्तान को बुरी लगी। अब उसने कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए वहां पर हमला बोल दिया। अब पाकिस्तानी फौज से सुरक्षा के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कश्मीर का भारत में विलय पर एक पत्र था, उस पर साइन करा लिया। उसके बाद भारतीय फौज ने कश्मीर पहुंच करके पाकिस्तानी पश्तून लड़ाकों को वहां से मार भगाया। लेकिन तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर के 2 बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। अब पाकिस्तान ने इस हिस्से को 2 भाग, आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में डिवाइड कर दिया। अब आजाद कश्मीर 13,300 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसकी आबादी करीब 45 लाख है। अब पाकिस्तान अपने कब्जे वाले हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन टेक्निकली और मैं कहूं तो असलियत तो यही है कि उस पे पाकिस्तान का ही कंट्रोल है। अब मैं आपको बता दूं कि पीओके की बॉर्डर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर और चाइना के शिनजियांग क्षेत्र और भारत के कश्मीर के ईस्टर्न एरिया से मिलती हैं। अब आजाद कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद और इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 19 तहसील हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। पीओके के लोग मुख्य रूप से वहां मक्का और गेहूं की खेती करते हैं और यहां पर आमतौर पर पश्तो, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी बोली जाती है। इस क्षेत्र में स्कूलों एवं कॉलेजों की कमी है, लेकिन यहां के लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 72% है। अब पीओके का अपना एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। पीओके के लोग पाकिस्तान की सेना से बहुत ज्यादा परेशान हैं। समय समय पर वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आजादी के लिए आंदोलन करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस आती रहती हैं, उनसे भी आपने 2-4 भी किए होंगे। अब आते हैं, अब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर चाइना ने आंखें लाल कर ली। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, चाइना का जो न्यूज़पेपर है वो सरकारी है। अब वो सरकार जो बोलेगी वही छापेगा। अब चाइना का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि चाइना भारतीय प्रशासन के अंदर चीनी क्षेत्र को शामिल करने का विरोध करता है। ये चीन की क्षेत्रीय इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी का उल्लंघन है, ये अस्वीकार्य। ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं। आगे ये कहा गया कि ऐसे कार्य को करने से बचना चाहिए जो एक तरफा रूप से सिचुएशन को ही या फिर यथास्थिति को बदल दे और तनाव को बढ़ा दे। हम भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत और कंसल्टेशन के बाद से ही संबंधित विवाद को शांतिपूर्वक हल करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करने का आह्वान करते हैं। हम भारत से आग्रह करते हैं कि वो सीमा के प्रश्न के संबंध में अपने शब्दों और कर्मों में विवेक का इस्तेमाल करें। दोनों पक्षों के बीच हुई समझौते का सख्ती से पालन करते हुए ऐसे कदम उठाने से बचें। और उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया कि भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है
और दूसरे देशों से भी यही उम्मीद करता है कि वो उसके मामले में दखल ना दे। अब दोस्तों देखिए, चाइना का लद्दाख के मामले पर बोलने का मतलब आप इससे लगा सकते हैं कि डोकलाम विवाद के लगभग 2 साल बाद यानी कि पिछले महीने ही चाइना की जो सैनिक थे एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ किया था। जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर के देमचौक इलाके में चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिक 1.5 किलोमीटर तक अंदर तक चले आए थे। अब इसके मायने अब निकालना बहुत ज्यादा आपके लिए कठिन नहीं होगा। अब एक जाहिर सी बात है कि भारत को कूटनीति की इस मोर्चे पर अभी और लड़ाई लड़ना बाकी है। अब बात करते हैं, अब आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ। अब बात करते हैं, जब कश्मीर की अर्थव्यवस्था सबके लिए खुल गई है तो कंपनियां निवेश के लिए आगे आने लगी हैं। अब इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और वहां पर स्थिति बेहतर होगी। अब डेयरी क्षेत्र के दिग्गज अमूल इंडिया ने कश्मीर में निवेश करने की रुचि दिखाई है। अब इसी प्रकार हेलमेट बनाने वाली प्रमुख कंपनी स्टील बर्ड ने भी जम्मू कश्मीर में एक प्लांट लगाने की पेशकश की है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े लेमन ट्री ने गुलमर्ग और सोनमर्ग में 35 से 40 बेड का होटल खोलने का भी प्रपोजल रखा है। दोस्तों आपको क्या सोचना है, जब इंडस्ट्रीज यहाँ जाएंगी कश्मीर में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, परचेजिंग पावर, बहुत सारी चीज़ बदलेंगी, अर्थव्यवस्था बदलेगी। अगर कोई स्टेट अगर आपका डेवलप करता है तो अल्टीमेटली देश को ही फायदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले कुछ वक्तों में कश्मीर में रहने वाले परिवार, कश्मीर में रहने वाले लोग, कश्मीर में रहने वाला युवा किस तरह से इस चीज़ को रिएक्ट करता है, क्योंकि उनका रिएक्शन अभी आना बाकी है। लेकिन छुटपुट खबरें आती रही हैं। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में चीज़ें बेहतर हों, बिगड़े ना। अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली भी, इंस्टा मोजो पे और पेट्रियन पे जाएंगे तो INI न्यूज़ इंडिया लिख देना, नहीं लिखेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ जा सकते हैं। $3 का मिनिमम मेंबरशिप है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। और मिलते हैं आपको 3 से 4 दिन बाद। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।